गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका चैप्टर चल रहा था स्नैपशॉट से, चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे। इसकी मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। आज आपको पार्ट 3 आपके सामने है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिवीजन की। अब तक आपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? एक लेडी है जिनका नाम है मिसेस एनी पियर्सन। ये एक ऐसी फैमिली के अंदर रहती हैं जिसके अंदर इनका बेटा जिसका नाम साइरन है, इनकी बेटी जिसका नाम डोरिस पियर्सन है और इनके हस्बैंड जिनका नाम जॉर्ज पियर्सन है। कुल मिलाकर मिसेस पियर्सन की ड्यूटी इनकी फैमिली के अंदर 24 आवर्स लगी रहती है, यानी कि छोटे से छोटे काम मिसेस पियर्सन के द्वारा ही कराए जाते हैं, चाहे उनके बेटे का काम हो, उनकी बेटी का काम हो या उनके हस्बैंड का काम हो। ये बात उनकी जो फ्रेंड हैं और उनकी नेबर भी हैं जिनका नाम है मिसेस फिट्जगेरल्ड, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है। वो कहती हैं कि तुम एक नौकर की तरह अपनी फैमिली के अंदर 24 घंटे लगी रहती हो, क्या तुम्हारी कुछ फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम्हारे दिल के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं आती कि मैं वीकेंड पर जाऊं या मैं कहीं घूमूं फिरूं? खैर, उनकी जो फ्रेंड है जिनका नाम मिसेस फिट्जगेरल्ड है, ये उनको मिसेस पियर्सन को इन सारे बातों से निजात दिलाना चाहती हैं, यानी कि जो परेशानी में पड़ी हुई हैं अपनी फैमिली के वर्कलोड से, उससे वो निजात दिलाना चाहती हैं कि भी जो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा बहुत घर का काम धाम वो भी देखें। अब देखिए वो किस तरीके से इस काम को अंजाम देती हैं। मिसेस फिट्जगेरल्ड जो है ये एक मैजिक भी जानती हैं और एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो मैजिक की हेल्प से एक दिन मिसेस फिट्जगेरल्ड मिसेस पियर्सन के घर आई हुई होती हैं और चाय की टेबल पर वो बैठकर अपना ताश वगैरह खेल रही होती हैं। तो मिसेस पियर्सन से डिस्कस करती हैं मिसेस फिट्जगेरल्ड कि मैं तुम्हारी फैमिली के अंदर इन सब लोगों को सुधार सकती हूँ अगर तुम्हारा सपोर्ट रहे। मिसेस पियर्सन कहती है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है कि ये पॉसिबल हो सकता है अगर तुम्हारा साथ मुझे मिले। पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है? मिसेस फिट्जगेरल्ड बताती है कि मैंने एक मैजिक है जो बहुत साल पहले सीखा था, लेकिन तकरीबन काफ़ी अरसे से मैंने इस मैजिक को दोहराया भी नहीं है। वो मैजिक ये है कि मैं अपना रूप आपको दे सकती हूँ और आपका रूप मैं ले सकती हूँ। लिहाजा आप मेरी फैमिली के अंदर कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए चले जाना और मैं तुम्हारी फैमिली के अंदर कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए रह जाऊंगी जब तक मैं आपकी फैमिली वाले लोगों को सुधार न दूँ। अब क्या होता है, मिसेस फिट्जगेरल्ड मिसेस पियर्सन के हाथ पकड़ती हैं और मंत्र का उच्चारण करती हैं। मिसेस पियर्सन ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं कि वो मिसेस फिट्जगेरल्ड में कन्वर्ट हो चुकी हैं और मिसेस फिट्जगेरल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती हैं और आगे देखिए क्या होता है। मिसेस पियर्सन के इस रूप में सबसे पहले उनकी बेटी जिसका नाम डोरिस है वो घर के अंदर आती है और वो देखती है कि जो मिसेस फिट्जगेरल्ड है और वो पियर्सन बन चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि डोरिस तो उनको अपनी माँ ही समझेगी, लेकिन मिसेस पियर्सन, अब मैं मिसेस पियर्सन ही बोलूँगा मिसेस फिट्जगेरल्ड को, वो डोरिस उनकी बेटी मिसेस पियर्सन से कहती है कि मदर आपने मेरी येलो वाली जो स्कर्ट है उस पर प्रेस कर दी या नहीं की है? मुझे शाम को एक पार्टी के अंदर जाना है। मिसेस फिट्जगेरल्ड जो पियर्सन बन चुकी हैं वो उसकी बात को अनसुना कर देती हैं और फिर डोरिस कहती है कि मॉम आपने चाय बना दी, हम किचन में बैठकर चाय पियेंगे, तो वो चाय के लिए भी मना कर देती हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आज मैं शाम का खाना बाहर खाऊंगी, अपने काम आज आप खुद कीजिए। जब वो इस बिहेव को देखती हैं तो मिसेस जो उनकी बेटी है जिसका नाम डोरिस है वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है। एक अजीब गरीब बात अपने मदर के अंदर वो नोटिस करती है, वो ये है कि वो बैठी हुई स्मोकिंग कर रही होती हैं, यानी कि सिगरेट पी रही होती हैं। तो डोरिस
ये देखकर अपनी मदर से पूछती है कि ये आप सब कब से करने लगी। तो ये सुनने के बाद में जो मिसेस पियर्सन का आंसर होता है वो कहती है कि क्या इन सब के लिए हमें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। बात समझ आई? तो अब तक आपने इतना पढ़ा, अब हम आगे लेकर चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज यंग एज I have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job। एक कैरेक्टर जो बीच में रह गया था, उनका नाम है चार्ली स्पेंस। ये डोरिस का बॉयफ्रेंड है जिसको डोरिस लाइक करती है। और मिसेस पियर्सन चार्ली स्पेंस को बुरा भला कहती है कि उसका जो चेहरा है वो अच्छा नहीं है, पता नहीं तुम उसको कैसे पसंद करती हो। तो डोरिस को इस बात का बुरा लगता है। और आगे देखिए मिसेस पियर्सन का ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने अभी पढ़ा है, व्हेन आई वॉज योर एज आई हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। यदि मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मैं चार्ली स्पेंस से बढ़िया आदमी को ढूंढती या किसी बद्य कार्य के भांति स्वयं को तिलांजलि दे देती। डोरिस nearly in tears, oh shut up। डोरिस अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपनी माँ से कहती है कि कृपया शांत हो जाइए, ज़्यादा मत बोलिए। डोरिस runs out left। Mrs. Pearson chuckles and begins putting in cards together। After a moment, Cyril Pearson enters left। He is the masculine counterpart of Doris। डोरिस बाईं तरफ को दौड़कर बाहर निकल जाती है। श्रीमती पियर्सन खिसियाती हैं और कार्डों को समेटना शुरू कर देती हैं। एक पल बाद बाईं तरफ से साइरल दाखिल होता है और वो डोरिस का जुड़वा भाई है। साइरल जो है वो डोरिस का जुड़वा भाई है, यानी कि वो दोनों ट्विंस हैं। अब देखिए साइरल के साथ में मिसेस पियर्सन का क्या बिहेव रहता है। साइरल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी। साइरल, ममा चाय तैयार है। पियर्सन, नो। साइरल नाराजगी से मेज की तरफ जाता हुआ, मूविंग टू टेबल, एनॉयड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मिसेस पियर्सन कूलली, आई कुडंट बॉदर। श्रीमती पियर्सन बड़े आराम से जवाब देते हुए, मैंने गौर नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं रहा। साइरल फीलिंग ऑफ कलर ऑफ समथिंग। साइरल तबीयत गड़बड़ है क्या कुछ आज आपकी। मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। जीवन में कभी बढ़िया अनुभव ही नहीं किया मैंने। साइरल एग्रेसिवली, गुस्से में आते हुए, व्हाट इज द आइडिया देन। तब क्या विचार है फिर आपका। मिसेस पियर्सन, जस्ट चांस, केवल एक परिवर्तन का। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मेरा जो इरादा है, मैं सिर्फ आपकी फैमिली के अंदर परिवर्तन लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे अंदर नहीं आया है। साइरल briskly, well, snap out of it, ma and cat cracking haven't too much time। साइरल तेजी से, इसको रहने दो माँ, मैं जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। साइरल is about to go when Mrs. Pearson voice checks him। साइरल जाने ही वाला होता है जब श्रीमती पियर्सन की आवाज़ उसे रोक देती है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी सारा समय है। साइरल, यस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। हाँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आज रात में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ। दाईं तरफ मुड़कर दरवाजे के निकट जाते हुए, क्या आपने मेरी चीज़ों को बाहर निकाल दिया। यानी कि साइरल दूसरा क्वेश्चन अपनी मदर से करता है कि मेरे कमरे की जो फालतू चीज़ें थी क्या आप उनको बाहर कर दी, जो साइरल ऑलरेडी अपनी मामा को वो काम बताकर गया था। अब इस बात पर क्या मिसेस पियर्सन का रिएक्शन रहता है। कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई संदेह नहीं है, यानी कि कोई शक नहीं है। साइरल moving to the table, protesting, now look when I asked you. This morning you promised, you said you had have to look through first in case there was any mending। साइरल विरोध प्रकट कर मेज पर जाते हुए, अब देखो
जब आज सुबह मैंने आपसे कहा था तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आपने कहा था कि पहले आपको उन्हें करीब से देखना होगा यदि उनमें मरम्मत या सिलाई की ज़रूरत होगी। मिसेस पियर्सन, यस, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। श्रीमती पियर्सन, हाँ ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन अब मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मुझे मरम्मत सिलाई करना अच्छा नहीं लगता। Cyril, that's a nice way to talk. What would happen if we all talk like that? ये वो बात करने का बढ़िया तरीका है, यदि हम सभी इस तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा? मिसेस पियर्सन, you all talk like that. If there's something at home you don't want to do, you don't do it. If it's something at your work, you get the union of bar it. Now all that happened is that I have joined the movement. Mrs. Pearson, तुम सभी इस तरह की बातें करते हो, अगर घर पर करने के लिए कुछ होता है तो उसे करना नहीं चाहते हो तो तुम उसे करते नहीं। अगर तुम्हारे दफ्तर में ऐसा कोई काम होता तो उसे रोकने के लिए तुम यूनियन की मदद लेते हो। अब जो भी घटित हुआ है वो ये है कि मैं आंदोलन में शामिल हो गई हूँ। यानी कि मिसेस पियर्सन बोली कि मैं अब तक तुम लोगों से दबी हुई थी, लेकिन अब मैंने जो है वो मूवमेंट शुरू कर दिया है, मैंने आंदोलन शुरू कर दिया है, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसूंगी। साइरिल staggered, I don't get this mom, what's going on? साइरिल दुखी होकर, मुझे समझ नहीं आता मम्मा, ये हो क्या रहा है? मिसेस पियर्सन, laconic and sinister changes, संक्षिप्त और उग्र रूप में परिवर्तन। मिसेस पियर्सन कहती है जब साइरिल का क्वेश्चन होता है कि मम्मा ये हो क्या रहा है, तो वो सीधा कह देती हैं कि ये क्या हो रहा है? परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं। डोरिस एंटर्स लैब, शी इज in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. डोरिस बाईं तरफ से दाखिल होती है, वो कपड़े पहनने की तैयारी में है और अब अपना एप्रन पहन रही है, वो पीली और गुस्से से लाल दिखाई देती है। मिसेस पियर्सन, you look terrible. I won't wear that face even for Cyril Spence. श्रीमती पियर्सन, तुम भयानक लग रही हो, मैं चार्ली स्पेंस के लिए भी ऐसा चेहरा नहीं बनाऊंगी। डोरिस, मूविंग about the table angrily, oh shut up about Charlie Spence. And anyhow, I'm not ready yet, just dressing, and if I do look terrible, it's your fault, you made me cry. डोरिस गुस्से से मेज के ऊपर घूमती हुई, ओ चार्ली स्पेंस के बारे में चुप रहो, और फिर मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, बस कपड़े पहन रही हूँ, और यदि मैं भयानक लगती भी हूँ तो ये तुम्हारी कमी है, तुमने मुझे रुला दिया है। यानी कि डोरिस कह रही है कि अगर मैं भयानक लग भी रही हूँ रोने की वजह से, तो उसके जिम्मेदार खुद आप हैं, क्योंकि आपने मुझे रुला दिया। साइरिल, व्हाट डिड शी डू? क्यों, उन्होंने क्या किया? अब डोरिस के इस क्वेश्चन पर साइरिल क्वेश्चन करता है अपनी सिस्टर से, क्यों मम्मा ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें रोना आ गया? डोरिस बताती है, नेवर यू माइंड, तुम अपने काम से काम रखो। मिसेस पियर्सन, राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट? आई कांट रिमेंबर। श्रीमती पियर्सन खड़ी होती हुई रसोई की तरफ जाने की तैयारी करते हुए, क्या हमारे पास कुछ बियर बची है? मुझे याद नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई मिसेस पियर्सन जो है वो बियर के ऊपर भी आ गई, यानी कि फिट्जगेराल्ड का जो रूप है वो एक ऐसी लेडी है फिट्जगेराल्ड के जो हर शौक करती हैं, सिगरेट भी पीना, बियर भी पीना, ताश भी खेलना, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ फिट्जगेराल्ड ने मिसेस पियर्सन का रूप ले लिया है। तो अब जब उनके बच्चे ये देखते हैं कि भी आज तो मम्मा बियर के बारे में भी पूछ रही हैं, तो भी ये बड़ा खराब मामला बन रहा है, पता नहीं क्या होकर रहेगा। अब साइरिल देखिए क्या कहती है, साइरिल क्या कहता है, बोतल ऑफ 2 आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। मेरे हिसाब से 1 या 2 बोतल बची हैं, लेकिन आपको अभी बियर नहीं चाहिए ना? मिसेस पियर्सन,
आई डू, बाईं तरफ को धीरे से हिलते हुए, हाँ मुझे ज़रूरत है। साइरल, फॉर व्हाट फॉर, किस लिए? मिसेस पियर्सन, टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक यू क्लॉट, श्रीमती पियर्सन दरवाजे के करीब मुड़ते हुए, पीने के लिए बेवकूफ। देखिए, जैसा कि साइरल ने अपनी मदर से क्वेश्चन किया कि आपको बियर चाहिए, वो किस लिए चाहिए। अब उसका आइडिया ये था कि जाहिर सी बात है कि मदर जो है वो बियर तो कंज्यूम करती नहीं है, हो सकता है कि वो किसी को देना चाहती हो या कुछ रेसिपी ऐसी बन रही हो कि जिसके अंदर बियर डाली जाए। तो इसी वजह से साइरल ने अपनी मॉम से ये क्वेश्चन किया कि आपको बियर किस लिए चाहिए। तो मिसेस पियर्सन का जो आंसर था वो क्या था कि बेवकूफ़ पीने के लिए चाहिए, और किस लिए चाहिए। Mrs. Pearson exists right instantly. Cyril and Doris are in the handle, close together at left center, rapidly whispering. Mrs. Pearson दाईं तरफ को निकलती हैं, उसी समय साइरल और डोरिस मिल जाते हैं, बाईं ओर को बीच में एकत्रित हो जाते हैं और तेजी से कानाफूसी करते हैं। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है? साइरल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस, हाँ चाय तैयार नहीं थी, इतनी बेपरवाह नहीं हो सकती। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई गॉट आई डोंट डन समथिंग रॉन्ग, खैर चलो मैं खुश हूँ कि हम दोनों के साथ एक जैसा ही हुआ है। मैं सोचती थी कि मैं कुछ गलत कर चुकी हूँ। साइरल, सो डिड आई बट इट हर ऑफ कोर्स, इसी तरह से मैं भी, परंतु ये तो अवश्य उनकी ही गलती है। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आइज। डोरिस कह रही है कि जब मैं घर के अंदर आई थी तो वो स्मोकिंग कर रही थी और कार्ड खेल रही थी, ये मैं देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। साइरल, अब साइरल का इस बात पर क्या कहना है? आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट। साइरल, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब नहीं है। वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, इट्स वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड। ठीक है, वो अचानक पूर्ण रूप से बदल गई हैं और इस बात ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। वो गलत नहीं था और उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा और जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा वो गलत था। साइरल, हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, वो मुझे बिल्कुल वैसी नहीं लगती हैं जैसी कि मिसेस पियर्सन हैं। डोरिस, शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग? व्हाई नो एंड गॉड व्हाट इज इट? यस नो, वो मुझे वैसे दिखाई नहीं देती। क्या तुम्हें लगता है कि उनकी टक्कर किसी चीज़ से हो गई होगी या इसी तरह का कुछ हुआ होगा? तुम्हें मालूम था, पता किया है, वो क्या है आपको मालूम है? साइरल स्टैगर्स, डू यू मीन शी इज बार्मी? साइरल दुखी होकर, क्या तुम ये बताना चाहती हो कि वो पागल हो गई हैं? डोरिस, नो यू फैटेड, व्हाई नो कंफ्यूजन शी माइट हैव, नहीं मंदबुद्धि, तुम्हें मालूम होना चाहिए, यह एक अंदाज़ा है उनके सिर में जोर से चोट लगी होगी। साइरल साउंड्स फार-फेच्ड, साइरल उलझन बढ़ने लग गई है। डोरिस, वेल शी फार-फेच्ड इफ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिन टू गिगल। डोरिस, चलो ठीक है, यदि तुम मेरी राय मांगो, तो वो बहक गई, वो एकदम जोर जोर से हंसने लगती है। साइरल, नाउ देन व्हाट इज इट? तो फिर क्या है? डोरिस, शी गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन। यदि डैडी घर पर आते हैं और वो तब भी वैसी ही रहती हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। और अगर उनका बिहेव उनके फादर मतलब पिताजी के साथ में भी ऐसा ही रहता है, तो सचमुच कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। साइरल बिगिनिंग टू गुफा, I am staying in for that two front dress circles for the first house। ठाका मारकर हंसते हुए, मैं उसी वजह से यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, पहले शो के लिए, आगे की ओर पंक्तियों में बैठने के लिए 2 टिकटें हैं।
तो ठीक है बेटा, आगे के चैप्टर को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नाइस टू टॉकिंग विद यू, नाइस टू टीचिंग विद यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।